नारायण नारायण। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन् परमं विदुः अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन् परमं विदुः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर महादेव। राजस्थान की पवित्र धरा धर्म संघ महाविद्यालय भादरा श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय क्रम जो चल रहा है वो तृतीय स्कंध के 30वें अध्याय के आज 16वें श्लोक से यात्रा आरंभ होगी। भगवान कपिल माता देवहूति को इस मनुष्य की कर्म यात्रा का विवेचन करते हुए इस संसार से विरक्त होने का एक शुभ संदेश दे रहे हैं। 16वें श्लोक में कह रहे हैं, 15वें में कहा कि जठराग्नि मंद हो जाती है, अनेक प्रकार की व्याधियों से ये जीव मनुष्य ग्रस्त हो जाता है। उसके आगे कह रहे हैं, वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफ संरुद्ध नाडिकः कासश्वासकृतायासः कंठे घुरघुरायते। अति वृद्धावस्था जब हो जाती है तो अगर वायुनाक्रमता उत्तारः, वायुना अर्थात श्वास वायु के द्वारा, क्रमता माने उत्क्रमण अर्थात वायु के प्रभाव से प्राण निकलने के लिए उद्यत होते हैं। तो उत्तारः, उस समय उत्तार शब्द का अर्थ है नेत्र की पुतलियां उलटने लग जाती हैं। मृत्यु का जब समय निकट आता है तो वायु के साथ साथ प्राण सत्ता भी निर्गत होने की तैयारी रहती है, न तैयारी हो रही होती है प्राण सत्ता के। उस समय उस वृद्ध रोगी और इस जीवन की यात्रा को संपन्न करने की अंतिम बेला में जो पथिक है उसकी पुतलियां उलट जाती हैं। उत्तारः माने नेत्र की पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ी हुई होती हैं। नाडिकः कफ संरुद्धः, उसकी जो नाड़ियां हैं उनमें कफ संरुद्ध हो जाता है, कफ अटक जाता है। तो कासश्वासः, परिणाम तो क्या होता है, श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है, खांसी आने लग जाती है। आयासः कृतः, उसको श्वास लेने में बड़ी आयासः माने प्रयत्न करना पड़ता है। और कंठे घुरघुरायते, इसलिए कंठ में घरघराहट होती है। कुछ बोलना चाहता है तो शब्द के स्थान पर बस एक घरघराहट जैसी, खरखराहट जैसी ये सब निकल करके बाहर आती है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, हे मैया, इस श्लोक का व्याख्या करते हैं, उत्तारों का तात्पर्य बहिर निर्गत नेत्रः। उत्तार शब्द सुन रहे हैं तो इसका कोई ना कोई अर्थ होगा। अर्थ क्या है,
जैसे आपने कहा गौ, तो गौ शब्द सुनते ही कोई ना कोई अर्थ समझ में आता है। आपने सुना घट, तो घट माने कम्बुक ग्रीवादिमान कोई आकृति आपकी दृष्टि में आती है। जैसे राम सुनते ही आपको धनुष बाणधारी सीधे खड़े हुए इत्याकारक प्रसन्न मुख मुद्रा वाले राघव की स्मृति आती है। ऐसे उत्तार शब्द का भी कोई अर्थ तो होगा, आप अभी तक नहीं जानते, हो जान लें। उत्तार माने पुतलियों का बहिर्निर्गत नेत्रः। बहिर्निर्गत नेत्र माने ऐसा लगता है आंखें बाहर को निकल करके आ रही हैं, पुतलियों का उठ जाना। दूसरा कफेन संरुद्धा नाड्यो, जब वृद्धावस्था अधिक होती है तो कभी बात बहुत पीड़ित करता है माने वायु, और कभी कफ आपकी श्वास मार्ग को, श्वास नली को अवरुद्ध कर देता है, और कभी पित्त विकृत होने लग जाता है तो वमन अधिक होता है। तो कफेन संरुद्धा नाड्यो, कफ के द्वारा संरुद्ध हो चुकी होती हैं सभी नाड़ियाँ। मार्गभूता यस्य, नाड़ी माने श्वास आदिक लेने के जो मार्ग हैं, यस्य, और इसीलिए जब श्वास नली में कफ अवरुद्ध हो जाता है तो कासश्वासाभ्याम कृत आयासो, तो कासश्वास, कभी खांसी कभी कुछ परेशानियां होती हैं, तो श्वास लेने में भी आयास माने प्रयत्न करना पड़ता है। और घुर, यस्य घुर इति शब्दम करोति, आयासो यस्य, आयास माने प्रयत्न करना पड़ता है जिसको, और घुर कंठ से आवाज़ आती है, शब्द बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता है। ऐसी वृद्धावस्था की छवि दिखा रहे हैं। 16वें श्लोक में वंशीधर जी कहते हैं उत्क्रमता माने कासाधिक्येन ऊर्ध्वम उत्तिष्ठता, कास की माने खांसी की अधिकता के कारण लगता है श्वास निकल करके बाहर चला जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। आयासः माने क्लेशः, आयास माने परिश्रम होता है सो नहीं, परिश्रम तो कोई सामान्य बात है, पर क्लेश होता है श्वास लेने में भी। 17वें श्लोक में कह रहे हैं शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशंगतः, बेचारा सैया पर लेटा हुआ है, अतिशय वृद्ध हो गया है, इंद्रियां सब शिथिल हो गई हैं, परिवार के लोगों से घिरा हुआ है। शयानः परिशोचद्भिः, शयान माने लेटा हुआ है, और परिशोचद्भिः स्वबन्धुभिः परिवीतः, चिंता में पड़े हुए बंधुओं से परिवीत माने घिरा हुआ है। वाच्यमानः अपि कालपाशवशंगतः ब्रूते न, अर्थात बुला रहे हैं। वाच्यमाना माने कोई कहता है पिताजी, तात, काका, बाबूजी, बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। आंखों में आंसू लिए चारों ओर घेर करके उसको खड़े हुए बंधु बांधव, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष सब। वाच्यमानः अपि काल पाश वशंगतः, काल के पास में बंधन में फंसा होने के कारण बोल नहीं पाता, बोलना तो चाहता है पर शब्द ही नहीं निकलता है। माँ ऐसी स्थिति हो जाती है। जिस घर को अपने परिश्रम से बनाया उस घर को छूटता हुआ देख रहा है। जिन परिवार के लोगों को प्रसन्न रखने के लिए न जाने कैसे कैसे उद्यम किए, आज उन्हीं लोगों की आंखों में आंसू देख रहा है, उन्हीं लोगों को अपने से बिछुड़ता हुआ देख रहा है। कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता है। 17वें श्लोक में कह रहे हैं श्रीधर स्वामी के परिवीतः मानी परिवेष्टितः, परिवेष्टितः का तात्पर्य चारों ओर से घेर करके खड़े हैं। वाच्यमानो बंधो तात इति आहूयमानः अपि, कोई कह रहा अरे भैया, अरे बंधु, कोई कहता अरे तात, कोई कहता है बाबा जी, कोई कहता है पिताजी, परंतु शब्द ही नहीं निकलता है, नहीं बोल सकता।
वंशीधर जी महाराज ने इस श्लोक पर कोई व्याख्या नहीं की है और व्याख्या शेष भी नहीं रही है। परिस्थिति ऐसी है, सामान्य अर्थ सब समझ रहे हैं, हर घर की कहानी है, हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई ये सब बात है। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः म्रियते रुदताम स्वानाम उर्वेदनयास्तधीः। अब इस अवस्था में एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा अजितेन्द्रियः, अब तक का पूरा जीवन इंद्रियों का गुलाम बन करके जीने में गया। अजितेन्द्रियः अर्थात इंद्रियों को वो न जीत सका, इंद्रियों ने उसको जीता। आँख ने जब चाहा तब ये देखने के लिए चल पड़ा फिल्म, जिह्वा ने जब कहा कि कुछ खाना है तो खाने चल पड़ा ये समोसा, गोलगप्पा, आलू के पराठे, और जब नासिका ने कहा तो सुंदर इत्र खोजने भाग पड़ा। जिस जिस इंद्रिय ने 10-10 इंद्रियों का गुलाम बन करके रहा, जिसने कहा उसी की बात इसने मान ली। इसलिए जो पूरा जीवन अजितेंद्रिय बन करके रहा, पूरा जीवन अपने घर, अपने परिवार, अपने बंधु बांधवों को संतुष्ट करने के चक्कर में पूरा जीवन बिता दिया। और आज म्रियते रुदताम स्वानाम, उन्हीं अपने बंधु बांधवों के रोते रोते वो सब रो रहे हैं और ये मर रहा है। उर्वेदनया अस्तधि, इतनी पीड़ा है, मरते समय इतनी पीड़ा है कि अस्तधि माने उसकी बुद्धि अब निर्णय नहीं कर सकती, बुद्धि भी लगभग शांत हो गई है। अजितेन्द्रियः, इंद्रियों को बस में न कर सकने वाला जो व्यक्ति है। कुटुंब भरणे माने परिवार का पालन पोषण करने में ही व्यापृतात्मा माने व्यस्त रहा सारे जीवन। गंगा नहाओ की कहाँ फुर्सत है, मंदिर जाओ कि कहाँ अवकाश है, चलो संतों के दर्शन करने बोले क्या फ़ायदा है। इस प्रकार कभी अपने विषय में तो सोचा ही नहीं। केवल सामाजिक प्रतिष्ठा, केवल पारिवारिक उन्नति, केवल बंधु बांधवों की प्रसन्नता, यही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहा। और कुछ शेष बच गया तो पल दो पल अपने शरीर की इच्छाओं, अपने शरीर की आपूर्ति और मन की इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा रहा, कुछ नहीं किया। आत्म कल्याण के लिए परलोक जाना है, वहाँ मेरा क्या होगा इस बारे में तो सोचा ही नहीं। इसलिए स्वानाम रुदताम, वो अपने बंधु बांधवों को रोता हुआ देख रहा है। उर्वेदनया अस्तधि, बहुत पीड़ा है, मर्म पर अत्यंत वेदना से युक्त होने के कारण बुद्धि निर्णय करने की अवस्था में नहीं है। अस्तधि एवं म्रियते, इस प्रकार प्राण निकल जाते हैं, मर जाता है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, अस्तधि का तात्पर्य नष्टमति, इतनी टीका है। नष्टमति माने अब बुद्धि विवेचन करने की स्थिति में नहीं रह गई है, निर्णय करने की स्थिति में नहीं रह गई है, कुछ हाथ में नहीं है, सब लुटता हुआ, छूटता हुआ, टूटता हुआ इस सपने को बिखरते हुए देख रहा है। जितना आसक्ति का भाव घर में, परिवार में, घर के सदस्यों में रहता है, उतना ही व्यक्ति को क्लेश होता है इनको छोड़ने में। और जो व्यक्ति जीवित रहते रहते भगवान का भजन करने के कारण इन सब में पारक्य बुद्धि कर लेता है, परकीय बुद्धि कर लेता है, ये सब छूटने वाले हैं, उसको उतनी पीड़ा नहीं होती प्राण त्याग में। जितनी गहरी आसक्ति होगी उतना ही तुमको रोना होगा। जो पाया है ये सब खोना होगा, जितनी गहरी आसक्ति होगी उतना तो फिर रोना होगा। बीज बोए हैं कर्म के तुमने, उनके फल को ढोना होगा। जितनी गहरी आसक्ति होगी उतना ही फिर रोना होगा। ये जो मरते समय प्राणी का, किसी का मुख खुला, किसी की आंखें खुली रह गई, किसी के चेहरे पर बड़ी टेंशन, बड़ा दुख का भाव रहता है, उसको छोड़ते समय बड़ी पीड़ा हुई थी इसलिए ऐसा हुआ है। और जिसके मुख कमल पर मंद मंद मुस्कुराहट खिली हुई है, प्रशांति का भाव है, वो यहाँ भी प्रसन्न थे और वहाँ भी प्रसन्न है। 19वें श्लोक में कह रहे हैं,
अब ये जो चर्चा चल रही है, जिनके जीवन में पापाधिक्य रहा है उनकी चर्चा है। यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सरभसे क्षणौ सदृष्ट्वा त्रस्त हृदयः शकृन् मूत्रं विमुंचति। जब इसके प्राण निकलते हैं तो एक आतिवाहिक शरीर है, ये शरीर तो छूट जाता है, जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, कारण शरीर कहते हैं, आतिवाहिक शरीर कहते हैं, यातना शरीर कहते हैं। उस समय उसको दिखाई देता है दो बड़े बड़े भयंकर मोटी मोटी आँखें, काले काले रंग के, बहुत विशाल विशाल दाढ़ हैं, दो बड़े भयावह यमदूत दिखाई देते हैं। यमदूतौ तदा प्राप्तौ, और कैसे हैं बोले, भीमौ माने बड़े भयंकर होते हैं, और सरभसे क्षणौ माने रभस कहते हैं क्रोध को, और सरभस माने क्रोधे न सह, क्रोध के कारण उनके नेत्र जो है वो बड़े बड़े मोटे मोटे लाल लाल रंग के अंगारे बरसाते जैसे होते हैं। स दृष्टवा तौ दृष्टवा, उन दोनों को देख करके ये डर जाता है, हृदय फटने लगता है, त्रस्त हृदय। इसलिए भयाक्रांत होने के कारण कभी किसी किसी का मल भी निकल जाता है और उसे पता नहीं क्या हो गया, और कभी कभी किसी किसी का मूत्र भी निकल जाता है। विमुंचति, ऐसा कह रहे हैं, ये दशा हो जाती है भैया। आगे कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मृतस्य पुण्य पापाभ्याम द्वे गति तत्र पाप गतिम आह। जो मरने वाला, जो मर गया है, मृतस्य माने मृतकस्य, हत प्राणस्य, उसकी दो गतियां हैं, पुण्य और पाप, पुण्यात्मिका गति और पापात्मिका गति। यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर द्वे गति तत्र पाप गतिम आह। जो पाप प्राचुर्य से जिसने जीवन जिया है, पाप प्राबल्य से जिसने जीवन जिया है, पापाधिक्य जिसके जीवन में रहा है, यहाँ उस अतिशय पापी की चर्चा चल रही है। उसकी गति कैसी होती है ये बता रहे हैं। यमदूतौ इत्यादि यावत समाप्ति ही, जब तक अध्याय चलेगा तब तक यमदूतौ इत्याकारक सब प्रसंग चलेगा। तो सपापी जो मृत्यु काल में यमदूतों को देखता है, वो पापी सकृत माने पुरीशम, मल त्याग हो जाता है और मूत्रादिक निकल जाता है। इस तरह की दुर्गति को प्राप्त होता है। 20वें श्लोक में, यातना देह आवृत्य पाशैर्बद्धा गले बलात्, पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानं दंड्यं राजभटा यथा। अब ये यमदूत इस स्थूल शरीर से कारण शरीर को या लिंग शरीर को या यातना शरीर को निकाल लेते हैं। अंगुष्ठ प्रमाणक माना जाता है। मनुष्य के, प्राणी के देह के मान से उसी के अंगुष्ठ प्रमाणक मान, जैसे चींटी है तो चींटी का अंगूठा नाप लो, हाथी है तो हाथी का अंगूठा नाप लो, मनुष्य है तो मनुष्य का अंगूठा नाप लो। एक मध्यम मान मानते हैं। अंगुष्ठ प्रमाणक वो चेतन सत्ता होती है। तो जब वो यमराज के दूत इसको उस शरीर से निकालते हैं तो क्या करते हैं, बोले यातना देह आवृत्य, उसे यातना शरीर में परिणत करते हैं, स्थूल शरीर से निकाल करके, और आवृत्य बलात्, पासे ही बलपूर्वक उसको पासों से बांध लेते हैं। गले बद्धवा, कहाँ, बोले गले में भी बंधन डालते हैं। और यथा दंड्यम, जैसे किसी अपराधी को राजभटा, जैसे किसी अपराधी को राजभट माने सैनिक पुलिस वाले बांध करके खचेड़ते हुए ले जाते हैं, वैसे ही दीर्घ मध्वानम नयतः, ये यमराज के जो दूत हैं बड़े लंबे मार्ग पर इसको घसीटते हुए, खींचते हुए, ये रोता भी लगता है, ले जाते हैं। जैसे राजभटा माने सैनिकाहा, पुलिस वाले, दंड्यम माने जो अपराधी है उसको खींचते हुए ले जाते हैं, वैसे ही बड़े लंबे रास्ते पर लेकर के चल पड़ते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, अच्छा 19वें की बात चल रही थी, 19वां हो गया ना, नहीं 19, अच्छा नहीं 19वें की टीका थोड़ी सी रह गई,
मृतस्य पुण्य पापाभ्याम ये बात तो हो गई। यमदूतौ इति यावत समाप्ति, जब तक अध्याय संपन्न होगा तब तक यमदूतौ इत्याकारक प्रसंग चलेगा। कहते सर्वभसम माने सक्रोधम ईक्षणम ययोस्तौ। सर्वसम माने सक्रोध, क्रोध सहित है दृष्टि जिनकी, देखना जिनका। व्यक्ति की आंखों से पता चल जाता है कि प्रीतिपूर्वक देख रहे हैं, कि उपेक्षा पूर्वक देख रहे हैं, कि शिकायत के भावों से देख रहे हैं, कि क्रोध की भावना से देख रहे हैं। नेत्र बता देते हैं। इसलिए इन यमराज के दूतों की आंखें बड़ी लाल लाल अंगारे के जैसी बड़ी भयावह लगती हैं। ऐसे तौ दृष्टवा, इन यमदूतों को देख करके, ऐसा टीकाकार का भाव था। अब चलते हैं 20वां श्लोक हम बोल चुके, उसकी हिंदी भी कर ली। अब आवृत्य माने निरुद्ध। श्रीधर स्वामी पूरे श्लोक के अंदर यातना देह आवृत्य, आवृत्य माने निरुद्ध, यातना शरीर में इसको समेट करके रख करके और गले में बंधन पास डाल करके फिर बड़े लंबे रास्ते पर ऐसे ले जाते हैं जैसे यहाँ आप देखते हो ना, कभी कभी किसी भयंकर अपराधी को हाथों में हथकड़ी बांध करके, पैरों में कुछ और बांध करके, और जब बलात् वो जिद करता है, नहीं जाना चाहता, घसीट करके ले जाते हैं। इसी प्रकार यमदूत इसको ले जाते हैं। इतना ही मात्र कहा है। आगे कह रहे हैं 20वें श्लोक में श्री वंशीधर जी कह रहे हैं। हम वंशीधर जी को देख लेते हैं थोड़ा सा। 20वें श्लोक में कह रहे हैं नरक दुख भोग योग्यो देहो यातना देह। यातना देह क्या है जी? ये स्थूल शरीर हम जान रहे हैं और शास्त्रों में वर्णन है, सूक्ष्म शरीर ये होता है और कारण शरीर ऐसा होता है। पर एक चौथा कोई नया क्या है जिसे आतिवाहिक शरीर कहते होंगे, यातना देह कहते हैं। बोले नरक के दुखों को भोगने के योग्य जो शरीर है उसी को यातना शरीर कहते हैं। तो कहीं इसका प्रमाण मिलता है? कहते हाँ, पापानाम दुख भोगाय देहायातन संज्ञकाः अनंताः सन्ति धर्मस्य नगरेयैश्च पापिनः। करें पापों के करने के कारण, पाप करने के कारण, पाप के फलस्वरूप जो दुख भोगने होते हैं, उन पापों के फलस्वरूप भोगे जाने वाले दुखों को कौन झेलेगा? पाप किए तुमने, तो उस पाप का फल भोगने के लिए जो देह दिया जाता है, जो शरीर प्राप्त होता है, उसको यातना शरीर कहते हैं। और ये यातना शरीर अनंत होते हैं। धर्मस्य नगरे माने यमराज के नगर में ये उपलब्ध रहते हैं। जैसे कपड़े पहन करके तुम रहते हो, वैसे ही शरीर पहनो और चलो भोगो। यही जिन शरीरों के द्वारा पापिनः, ये पापी यमदूतों के द्वारा यम सदमनि माने यमराज के घर में ले जाए जाते हैं, नित्य सह छिन्ना दग्धा, फिर काटे जाते हैं, जलाए जाते हैं, डुबाए जाते हैं, फिर भी प्ररोहंति यथा यथम, फिर भी ये नष्ट नहीं होते। शरीर ये पीड़ा भर भोगता है, पीड़ित होता रहता है, शरीर नष्ट नहीं होते हैं। अशुभिश्चारुह्यमाणा इति न म्रियमाणः, वो चूँकि अशुभि माने प्राणों पर आरोह्यमान होता है, इसलिए मरता नहीं है, दुख भोगता है। पुनर्आरोपितो निपतीति माने गिर जाता है तो फिर उसको उठा करके फिर चढ़ा लेते हैं। दंडम माने दंडार्हम, दंड्यम माने दंडार्ह, दंड के योग्य जो अपराधी है उसको जैसे नृपभृत्याः राजभटाः नयत प्रापयतः, जैसे राजा के राज सेवक पुलिस वाले पकड़ करके खींच करके किसी अपराधी को ले जाते हैं, वैसे यम के दूत इसको पकड़ करके ले जाते हैं। 21वां श्लोक तयोर निर्भिन्न हृदयस् तर्जनैर्जात वे पथुः पथिस्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तोघम स्वमनुस्मरन्, आर्तोघम स्वमनुस्मरन्। 21वें श्लोक में कहते हैं कि जब ये दोनों यमदूत इसको पकड़ करके ले जा रहे होते हैं, तयोस् तर्जनैहि निर्भिन्न हृदयः, तयो माने यमदूतयोः, इन यमदूतों के द्वारा, इन यमदूतों के डांटने से, तर्जन से, तर्जनैहि उंगली दिखा, तर्जनैहि माने उंगली दिखा दिखा करके बड़ा पाप करता था ना, भोग फलब।
तर्जनी अंगुली दिखा करके जो डांटा जाता है उसको तर्जन कहा जाता है। निर्भिन्न हृदय, इसका हृदय फटने लगता है। एक तो पीड़ा मिल रही है, भूखा प्यासा विह्वल अनेक प्रकार के कष्ट सहता हुआ, ऊपर से इसको पुराने समय के अपने दूषित कर्म याद आते हैं, ऊपर से डांट पड़ती है अखंड, तो हृदय फटने लग जाता है कि जात बेपथु, इसलिए शरीर कांपने लग जाता है इसका। पथिस्वभिः भक्ष्यमाणः, जब मार्ग में चल रहा है, घसीट करके ले जा रहे हैं रस्सी में बांध करके, तो रास्ते में मिलने वाले जो कुत्ते हैं वो कुत्ते इसको बीच बीच में नोच नोच करके खाते हैं बड़ी बड़ी भारी भारी डाढ़ों से, और चीत्कार करता है। आर्त स्वम अघम, अत्यंत दुखी होकर के अपने पूर्व शरीर में किए गए पापों का स्मरण करता है, अनुस्मरण बार बार स्मरण करता हुआ बड़ा दुखी होता है, बड़ा क्लेश पाता है। कहते हैं यातना देह का दूसरा नाम आतिवाहिक शरीर भी है। इस देह को काटो, छीलो, जलाओ, डुबाओ, ये नष्ट नहीं होता। बार बार काटने और जलाने पर भी इसे उसकी पीड़ा तो होती है, पर शरीर नष्ट नहीं होता। कहते हैं कोई ये सोचे कि दो ही यमदूत आते हैं, ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं है, कभी कभी 3 भी आते हैं, क्योंकि अजामिल को लेने के लिए 3 यमदूत आए हैं, ऐसा उल्लेख 6ठे स्कंध में आता है। जैसा अपराधी थोड़ा बड़ा होता है तो अधिक पुलिस आती है, अपराधी छोटा होता है एक ही पुलिस भी पकड़ के ले जाती है, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं 21वें श्लोक में, तयोस तर्जनैर निर्भिन्नम हृदयम यस्य, उन यमदूतों के तर्जन से, उनके डांटने डपटने से इसका हृदय फट जाता है। इसलिए आर्तः संचलति, बहुत दुखी होकर के चल पाता है। अगले श्लोक से इसका अन्वय बतावेंगे। श्रीधर स्वामी की बात को स्पष्ट करते हुए वंशीधर जी क्या कह रहे हैं, तयोर यमदूतयोः, उन दोनों यमदूतों के, तर्जनई माने तर्जन्युत्थान पूर्वक भर्त्सनई ही, ओ तर्जनी उंगली दिखा दिखा करके जो डांटा जाता है, भर्त्सना की जाती है, तो स्वमघम तस्यैव पापस्य फलम अनुभवामि इति स्मरण, अपने पाप को स्मरण करता है, अपने वो जो किए गए। जब मतवाला होता है ना, शक्ति होती है, तो कहता क्या है शास्त्र, क्या यमदूत, क्या नरक है, क्या स्वर्ग है, सब कल्पना है। फिर कहता है जाति पंडितों ने बनाई है, कोई कहता है सब कुछ नहीं है, नाटकबाजी है, ये पोंगापंथी है। मनमानी करता है। कर्म करते समय इतना हाथी की तरह से मतवाला होता है, न गुरु की मानता है, न माता पिता की मानता है, न संतों की मानता है, न शास्त्रों की मानता है, और जब फल भोगना पड़ता है तब चीत्कार करता है, रोता है। कर्म करते समय बड़ा खिलखिलाता है, बड़ा अट्टहास करता है, पर जब उन दूषित कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो रोता है, बिलबिलाता है। इसलिए हे मनुष्यों, शास्त्रों के अनुशासन को स्वीकार करो। यदि कदाचित कुछ निंदित कर्म हो भी जाता है, कोई दूषित आचरण बन जाता है मन की दुर्बलता के कारण, मानवीय भूल के कारण, तो क्षमा याचना करो, विनम्र रहो, प्रायश्चित करो, ऐसा मत करो। ये जो कोई अंग काटे जाते हैं हॉस्पिटल में, ये जो कारागार में मार पड़ती है, ये अकारण नहीं है। किसी के एक आंख है, किसी के दोनों हाथ नहीं, किसी के दोनों पैर नहीं है, किसी के दोनों नेत्र नहीं है, किसी का मुंह जला हुआ है। ये जो पीड़ाएं हैं ये अकारण नहीं है, इनके कारण भी हमारे कर्म हैं। इस संसार में असंख्य असंख्य प्राणियों को पीड़ा से बिलबिलाते देख करके भी आपको समझ नहीं आता है, तो फिर आपका उपचार संसार में कहीं नहीं है। इसलिए जो करो, शास्त्र जिस कर्म का निषेध करते हैं वो कर्म नहीं करना चाहिए, अन्यथा भोगना भी भैया आप ही को पड़ेगा, कोई और भोगने नहीं आएगा। हंसते हुए कर्म करता है और रुदता रोते हुए उसको भोगना पड़ता है। इसलिए हम हो या कोई और हो, सबको अपने किए गए कर्मों का फल भोगना ही होगा। इसलिए जब कर्मों का फल भोगना होगा तो अशुभ कर्मों का फल कौन भोगेगा? शुभ कर्मों का फल हम चाहते हैं तो, इसलिए अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। क्या प्रसंग चल गया? हाँ, तो तर्जन स्वम अघम स्मरण कर रहा है। 22वें श्लोक में देखते हैं क्या कहते हैं, क्षुत
क्षुत्रिट्परीतोर्कदवानलानिलैः संतप्यमानः पथि तप्तबालुके कृच्छ्रेण पृष्ठे कषयाच ताडितः चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके। जब ये घसीट करके ले जाया जाता है उस समय क्या दशा होती है? क्षुत्रिट परितः, भूख प्यास के कारण बड़ा व्याकुल होता है, बड़ा विह्वल होता है। और ऊपर से भूख प्यास माने अंदर तो भूख की आग जल रही है, ऊपर से प्रचंड चंड रश्मि की जो चंड रश्मि माने सूर्य की बड़ी प्रखर किरणों की आग से जल रहा होता है अर्क, सूर्य की गर्मी। और दावानला निलई, दावानल माने दावानल जल रहा है, दावाग्नि, उस जंगल में आग लगी है जहाँ से घसीटता हुआ ले जाया जाता है। और ऊपर से वायु चलती है, दावानला निलई, दावानल माने जंगल में लगी हुई आग को छू कर के आने वाली जो वायु है, उष्ण वायु जिसको लू कहते हैं, वो भी जलाती है। संतप्यमानः, बड़ा पीड़ित हो रहा होता है। निरुद्ध का निराश्रमोदके, ना तो आश्रम यानी आश्रय प्राप्त करने के लिए भैया चलो कहीं बैठ लें 2 पल, तो बैठने की जगह नहीं है। पेड़ की कोई छांव नहीं मिलती उस मार्ग पर, धर्मशाला कोई नहीं मिलती, पीने का जल कोई नहीं मिलता, निराश्रम और निरोधके। और ऊपर से बालू और झुलस रही होती है, तप्त बालू के, बालू पर पांव पड़ते ही बिलबिला जाता है। अब आप कहोगे कि जी उसका शरीर तो यहीं छूट जाता है, तो पांव की कल्पना, बोले आतिवाहिक शरीर में भी सूक्ष्म रूप से सब विद्यमान रहता है। पथि माने उस मार्ग में असक्तः अपि, बड़ा असमर्थ होता है, चल नहीं पा रहा है, चल नहीं सक रहा है, तो पीठ पर बहुत भारी भारी कौड़े, तीक्ष्ण कौड़े मारे जाते हैं। पृष्ठे कसया ताडिते चलति च, जब नहीं चलता है तो जैसे कोई अपने गधे घोड़े अथवा बैल की पीठ पर प्रहार करके तेज चलाता है, वैसे ही यमदूत इसको मारते हैं और पीठ की खाल उतर करके बाहर आ जाती है। बिलखता हुआ, बड़ा क्रंदन करता हुआ, अपने पूर्व समय के किए गए पाप कर्मों का स्मरण करके स्वयं को धिक्कारता हुआ रोता रोता चलता है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं यम साधन, हाँ, क्षुत्रिभ्याम परितः माने व्याप्तः, भूख और प्यास से बड़ा परेशान रहता है, विह्वल रहता है। और तप्त बालुका यस्मिन, जिस मार्ग पर बड़ी भयंकर झुलसती हुई बालू है। देखो एक बात बताऊं, नंगे पांव चलो तो डावर की सड़क जैसे जलाती है ना, वैसे बालू भी जलाती है। बालू की अपेक्षा यदि पक्की मिट्टी हो तो कम जलाती है, और पक्की मिट्टी के साथ साथ कहीं गोबर का कुछ अंश पड़ जाए तो बिल्कुल नहीं जलता, और कहीं छोटी सी घास का छुप मिल जाए ना, घास का छत्ता जैसा, तो ऐसा लगता है जैसे बैकुंठ का सुख मिल गया। नर्मदा आदि की परिक्रमा करते हैं, व्रत 84 कोस की परिक्रमा गर्मी के दिनों में करते हैं, तो खैर व्रत 84 कोस में तो पक्की मिट्टी है, कभी कभी नर्मदा किनारे पर चलना पड़ता है, तो ऐसा लगता है जैसे भाड़ की जो रेती होती है ना, वो जलती वैसे जल रही होती है सूर्य की प्रखर किरणों के कारण। तो कभी कभी नंगे पांव वहाँ चलना पड़ता है तो बड़ा बिलबिलाता है व्यक्ति। फिर कहीं पक्की मिट्टी आ जाती है तो आराम मिल जाता है, कहीं घास का छब्बा मिल जाता है तो आराम आ जाता है, कहीं कहीं एरंड माने अंडुआ की भी छाया मिल जाती है तो बड़ा सुख मिलता है, कहीं कहीं सूर्य के और हमारे मध्य में भगवान की करुणाई बादल का टुकड़ा बन के आ जाती है तो बड़ा आराम मिलता है। करे ऐसी तप्त बालुका यस्मिन, बड़ी झुलसती हुई तपती हुई बालुका जिस मार्ग में है उस मार्ग से जाना पड़ता है। और निर्गत आश्रमा, कोई आश्रम माने विश्राम स्थान नहीं है, और उस मार्ग पर पीने के लिए जल भी उपलब्ध नहीं होता है। एक श्लोक है बड़ा प्रसिद्ध, अनाश्रमम अनालंबम अपाथेयम अदेशिकम, जिस मार्ग से इस
जीव को जाना पड़ता है ना, यमराज के लोक की यात्रा करनी पड़ती यमलोक की, वो कैसा है बोले अनाश्रमम, उस पर कोई आश्रम धर्मशाला नहीं है, बैठने के लिए मार्ग पर बेंच नहीं मिलेगी। अनाश्रमम अनालंबम, कोई भी सहारा नहीं होगा कि हाथ पकड़ करके तुमको लेके चले, कोई गाड़ी मिल जाए। और अपाथेयम, मार्ग में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। अदेशिकम, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। तमक्कांतार मध्वाने कथमे को गमिष्यति, और जिस रास्ते से जाना है उस रास्ते पर बड़ा भयंकर अंधेरा है। और कांतार माने इतना भयावह जंगल है जहाँ मनुष्य की उपलब्धि नहीं है। मनुष्य तो कौन कहे, पशु पक्षी नहीं मिलता, कौन कहे बाबा ऐसा कोई वृक्ष नहीं मिलता जिसकी छांव में बैठ जाए, कौन कहे बाबा इसकी पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिलता, निरुदके। इसलिए संभल करके कर्म करो। जीवन इतना ही नहीं है जितना तुम देख रहे हो, इसके पहले बहुत कुछ था, इसके बाद बहुत कुछ होगा। तो कह रहे हैं तप्त बालुका, अच्छा ये हो गया। बंसीधर जी कहते हैं बालुका माने सिकता, कैसी है, बड़ी बड़ी भयंकर जलती हुई। और कसा किसे कहते हैं बोले अश्व को, घोड़े को मारने के लिए बहुतंतुक दृढ़ हस्ती सुंडाकार, हाथी की सूंड के आकार का जो काष्ठदंड में बंधा हुआ हस्तमित रज्जु है उसको कसा कहते हैं। डंडे के अग्रभाग में सेंटा बोलते हैं। कहा कहें वह सेंटा, जाते मारो जावे, पैना कहते हैं, ब्रज भाषा में पैना कहें, सेंटा कहें और कोड़ा कहें, कसा कहें, जो समझ में आ जाए समझ लिए। ना कह रहे हैं भाषायाम कोड़ा इति। इस प्रकार की पीड़ा भोगता हुआ जाता है। तत्र तत्र पतन श्रांतो मूर्छितः पुनरुत्थितः पथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम। 23वें श्लोक में कह रहे हैं कि जब उसे प्रहार होता है तो बीच बीच में थकान के कारण श्रांतः, इसलिए मूर्छितः, थकान के कारण मूर्छा हो जाती है और मूर्छा होते गिर जाता है। तत्र तत्र पतन। और फिर जब प्रहार होता है कौड़े का तो चेतना आती है, फिर उठ करके चल पड़ता है, चलना ही पड़ेगा नहीं तो मार पड़ती रहती है। पुनरुत्थितः पथा पापी ऐसा, वो कौन सा मार्ग है बोले ये सबके लिए मार्ग ऐसा नहीं है। एक मार्ग तो ये है जिस पर पेड़ नहीं, पानी नहीं, बैठने की जगह नहीं, आराम नहीं, प्रहार होते हैं, मार पड़ती है। एक दूसरा मार्ग है जहाँ बहुत सुंदर सुंदर छायादार फलदार वृक्ष हैं, बीच बीच में मध्य मध्य में निर्मल स्वच्छ शीतल और मधुर जल के स्रोत हैं और जगह जगह बैठने के स्थान हैं, अभिनंदन होता है, सम्मान होता है, बड़े आनंद के साथ में खिलखिलाते हुए जा रहे होते हैं। पुण्यात्मा वैसे ही मार्गों से जाते हैं और पापात्मा इस मार्ग पथा पापीयसा, पापीयसा माने पापियों को ले जाने वाला जो मार्ग है उससे जा रहा होता है। तरसा माने बड़े वेग पूर्वक यम साधनम नीतः, यमराज के भवन की ओर ले जाया जा रहा होता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं यम साधनम नीतो भवती, भवती की यहाँ पर अध्यार कर लेना चाहिए। यमराज के भवन की, घर की, गांव की, नगर की ओर ले जाया जाता है। हाँ, 23वें श्लोक में तत्र तत्र मार्गे, वंशीधर जी कह रहे हैं वहाँ वहाँ मार्ग में क्या होता है बोले पापी यसा माने अति क्लिष्टेन पथा, बड़ा भयंकर कठोर पत्थर, नुकीले पत्थर होते हैं जिन पर चलना पड़ता है। कहीं कांच पड़े हुए हैं, कहीं बड़े बड़े तीक्ष्ण तीक्ष्ण कांटे पड़े हुए हैं, गंदगी है, ऐसे मार्ग से जाना पड़ता है यमराज के घर की ओर। 24वें श्लोक में देखें क्या कह रहे हैं। योजनानां सहस्राणि नवतिर्नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीत प्राप्नोति यातनाः। 24वें श्लोक में कह रहे हैं क्या बोले भैया, 99 योजन का बड़ा लंबा, 99 योजन, योजना नाम कितने योजन बोले सहस्राणी नवतिंग नवच, नवति माने 90 और नव माने 9, 99 योजन, 99,000 योजन लंबा वो मार्ग है। अब इसको समझना है तो कैसे समझोगे।
ऐसे अब हम गणित हम नहीं बता पाएंगे कितना किलोमीटर बनेगा, पर हम योजन बता देंगे। 3 किलोमीटर बराबर 1 कोस होता है। 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर बराबर 1 कोस और 4 कोस बराबर 1 योजन होता है। तो कितना किलोमीटर बना प्रभु? 12 किलोमीटर का 1 योजन बना। अब 12 किलोमीटर बराबर 1 योजन। अब 99,000 योजन का तात्पर्य 99,000 गुणा इंटू 12 कर लीजिए। जितना मान आवे समझ लेना उतना किलोमीटर चलना पड़ता है। आतिवाहिक शरीर घिसटता खचेड़ करके ले जाया जाता है। तो योजना नाम अध्वनः मार्ग है कितना? 99,000 योजन परिमित मार्ग है। त्रिभी मुहूर्तई कहते हैं उसको 3 मुहूर्त। मुहूर्त का तात्पर्य लगभग 1 मुहूर्त माने 48 मिनट का 1 मुहूर्त मान्य है। तो 48 3 मुहूर्त मान लो। तो 3 मुहूर्त में इतनी लंबी दूरी तय करनी होती है। अथवा कहते हैं पाप अधिक हो तो द्वाभ्याम मुहूर्ताभ्याम एव 2 मुहूर्त में ही पार करना पड़ता है। नीत यातना प्राप्नोति, वहाँ जाकर के अनेक प्रकार के अपने कर्मों के अनुरूप जैसी कमाई की है वैसी वैसी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जैसे जैसे पाप कर्म हैं वैसी वैसी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, ऐसा कह रहे हैं। कह रहे तत्रैव विशेषम आह अध्वन संबंधिनाम योजनानाम 99 सहस्राणि। ये मार्ग संबंधी दूरी क्या है? बोले 99 सहस्र योजन है। और ये पाप यदि सामान्य हो तो 3 मुहूर्त में पहुंचाया जाता है। और पापाधिक के पाप अधिक तो केवल द्वाभ्याम 2 मुहूर्त माने 48 4 दूनी 8 8 दूनी 16 48 96 मिनट में ना 96 मिनट में पहुंचाया जाता है, ऐसा कह रहे हैं। 24वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? कहते हैं तत्रैव मार्गे एवं यातना, माने मार्ग में भी बड़ी भयंकर नरक की पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। 25वें श्लोक में क्या कहते हैं? आदिपनम स्वगात्राणाम वेष्टयित्वोल्मुखादिभिः आत्ममांसादनं क्वापि स्वकृतं परतोऽपि वा। 25वें श्लोक में कह रहे हैं वो पीड़ा का स्वरूप कैसा है? बोले आदिपनम स्वगात्राणाम, सारे शरीर को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से बेष्टित किया जाता है। जलती हुई लकड़ियों से चारों ओर से घेर देते हैं और बीच में उसको फंसा करके जलाते हैं। माने उल्मुखादि भी जलती हुई काष्ठ समूह से बेष्टित्व माने घेर करके। आदिपनम स्वगात्राणाम आदिपनम, उसके शरीर को जलाया जाता है, अंगों को जलाया जाता है, बड़ा बिलबिलाता है। और क्वापि आत्ममांस, और कभी कभी तो भूख के कारण विह्वल होता है, कुछ और खाने को साधन नहीं मिलता तो अपना ही मांस नोच करके अपने आप ही नोच करके खाता है। और कभी कभी दूसरे लोग भी तेरा ही इसी का मांस काट करके इसको खाने को मजबूर कर देते हैं। क्वापि आत्ममांस स्वकृतम अपि वा, और परतः अदनम वा, दूसरों को खिलाए। कभी कभी 2 प्रकार की, अपना ही मांस स्वयं को खिलाना पड़ता है, इसको खाना पड़ता है, अथवा इसके मांस को दूसरों को खिला दिया जाता है। अथवा कभी कभी स्वयं अपने हाथ से नोच करके अपना खाता है, कभी कभी दूसरे इसके शरीर के मांस को काट करके लाते इसको खिला देते हैं। ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ती है। हाँ, श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं यातना संक्षेपतो दर्शयति चतुर्भिः। इन यातनाओं को संक्षेप में 4 श्लोकों से समझा रहे हैं। आदिपनम माने प्रज्वलनम, जलाया जाता है। प्रज्वलनम प्राप्नोति, और स्वेन कृत्तम अन्येन वा कृत्तम छिन्नम यत् स्वस्य मांसम तस्य भक्षणम। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि जलाया जाता है और जलाने के बाद अपने आप ही कृत माने काटे गए अथवा दूसरों के द्वारा इसी के शरीर से निकाले गए मांस को इसे खिलाया जाता है। 25वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? कृत्तम माने, इसका कृत्तम का तात्पर्य माने काटना।
माने परतः कृत्यम वा परेण कृत्यम वा और स्वयमेव कृत्यम वा, अपने आप ही काटा गया हो, ऐसा अनेक चर्चाएं कर रहे हैं। 26वें श्लोक में देखें, जीवतश्चान्त्राभ्युद्धारः स्वगृद्धैर्यम साधने सर्पवृश्चिकदंशाद्यैर्दशद्भिश्चात्मवैशसम्। जीते जी अभी मरा नहीं, आतिवाहिक शरीर में पड़ा, यातना शरीर में पड़ा है, पर जीते जी इसके शरीर की अतड़ियों को निकाला जाता है। आत्मवैशसम माने उसके अपने पापों के कारण, आत्मवैशसम माने अपने द्वारा किए गए पापों के परिणाम स्वरूप, यम साधने माने यमलोक में महाराज स्वगृद्धई कुत्तों के द्वारा, गीधों के द्वारा, गीध की जो चोंच होती है ना वो बड़ी लंबी होती है, तो अंदर तक चोंच शरीर के अंदर तक की अतड़ियों में फंसे हुए मांस को निकाल लाती है, अंदर चीर चीर करके उसके कुत्ते चीरते हैं, फिर वो गीध उसमें से निकाल करके मांस खाते। जीवितः जीते हुए ही अंत्र अभ्युद्धार माने उसकी आंतों को निकाल लेते हैं, कुत्ते भी और गीध भी। सर्प वृश्चिक दंशाद्य ही, और कभी कभी बीच बीच में सर्प आ जाते हैं, बिच्छू आ जाते हैं जो डंक मारते हैं, और दशद्भिश्च वो डस रहे होते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। इस दृश्य की तो परिकल्पना से भी हृदय कांप उठता है बाबा, ऐसी दुर्दशा का सामना करना पड़ता है। आत्मनो वैशसम माने पीड़ाम, अपनी पीड़ा ही भोग रहा होता है, अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा होता है। वैशस शब्द का अर्थ है बोले हिंसा अथवा पीड़ा, ऐसा समझ लेना चाहिए। 26वें श्लोक हो गया। 27वां क्या है, कहते हैं कृंतनं चावयवशो नारीवा, कृंतनं चावयवशो गजादिभ्योभिदापनं, पातनं गिरिशृंगेभ्यो रोधनं चाम्बुगर्तयोः। और कैसी 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 पीड़ाएं दी जाती हैं, बोले समझ लीजिए क्या क्या किया जाता है। अवयवसः माने शरीर के एक एक टुकड़े को, अंग अंग को, कृंतनम काटा जाता है, एक एक अंग अंग काटा जाता है। और गजादिभ्यः भिदापनम, हाथी आदि के द्वारा ऐसे ऐसी मशीन में चिरवाया जाता है जिसको खींच रहे होते हैं हाथी, आरा आदि लगा करके हाथियों के द्वारा चिरवाया जाता है। भिदापनम, और गिरिशृंगेभ्यः पर्वत के ऊंचे ऊंचे चोटियों से नीचे गिराया जाता है। पातनंच, और क्या होता है बोले अम्बुगर्तयोः रोधनम, पानी के अंदर डुबा दिया जाता है, और अथवा गड्ढे में बंद कर दिया जाता है, श्वास घुट जाता है, हाहाकार करता है, बचाओ बचाओ चिल्लाता है। तब यमदूत कहते हैं और पाप करोगे और कर ले बेटा, ये हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं, तुम्हारे द्वारा किए गए पापों का ही तुम फल भोग रहे हो। यदि तुमने पाप न किया होता तो फिर देखो उधर दूसरी ओर दिखाते हैं, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, यहाँ घोर अंधकार है, वहाँ दिव्य प्रकाश है, यहाँ रुदन क्रंदन चीत्कार है, और वहाँ नाच गाना और आनंद है। महाराज ऐसा दृश्य दिखाते हैं। 27वें श्लोक की व्याख्या, भिदापनम माने भेद प्रापणम माने चिरवाया जाना। और यहाँ पर 27वां बस इतना ही। 28वें में कह रहे हैं, यास्ता मिश्रांधता मिश्रा रौरवाद्याश्च यातनाः, भुंक्ते नरो वा नारी वा मिथस्संगेन निर्मिताः। 28वें श्लोक में कह रहे हैं, कभी तामिश्र कभी अंध तामिश्र, या माने जो जो तामिश्र माने और अंध तामिश्र, रौरव आदि नरक की यातनाएं हैं। तामिश्र की माने तामिश्र माने अंधेरा, और अंध तामिश्र माने घना अंधेरा। तो एक उस केंद्र की पीड़ा, फिर अंध तामिश्र की पीड़ा, फिर रौरव नरक की पीड़ा, इत्यादि जितने भी नरक हैं उन सब नरकों की जो जो यातनाएं हैं, वो नर हो अथवा नारी हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, सबको अपने द्वारा किए गए पापों का फल भोगना पड़ता है।
कहते हैं क्या? बोले नर और नारी ने मर्यादा छोड़ करके, ये दंपति के लिए निषेध नहीं है, वो भी मुहूर्त आदि का पालन तो वहाँ भी, परंतु जो स्वतंत्रता स्त्री पुरुष चरम सुख पाने के लिए एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, समागम चाहते हैं, उनके लिए करें। नर नारी दोनों के दोनों मितस्संगेन निर्मिता, ये जो परस्पर संसर्ग चाहते हैं उन दोनों को भैया यहाँ पाप का फल भोगने के लिए छोड़ दिया जाता है। कभी तामिश्र में, कभी अंध तामिश्र में, कभी रौरव नामक नरक में डाला जाता है। 28वें श्लोक में कहते हैं, हाँ अच्छा टीका नहीं है, कह रहे या यातना, बंशीधर जी कह रहे हैं या यातना स्ताश्च भुंक्ते, जो जो यातनाएं हैं वो भोगनी पड़ती हैं। और मिथस्संगेन माने पापिष्ठ गृहस्थ प्रसंगान नर नारियो हो, महाराज जो स्त्री पुरुष मनमानी करते हैं, वो चाहे पुरुष करे चाहे स्त्री करे, फल भोगना पड़ता है। कहते हैं यहाँ जो कामुक स्त्री पुरुष मर्यादाहीन होकर के, स्वच्छंद होकर के जो एक दूसरे को चाहते हैं, वहाँ नरकादिक लोकों में स्त्री को तांबे का, लोहे का बना हुआ आग में झुलसता हुआ पुरुषाकार एक पुतला दे दिया जाता है और कहा जाता है अब करो, कितना आलिंगन करोगे, अब करो। ऐसे ही पुरुष जो यहाँ बहुत इधर उधर स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि रखते हैं, उनको भी वहाँ आग में झुलसती हुई लोहे की प्रतिमा, तांबे की प्रतिमा जो बिल्कुल दग्ध लाल होती है, कहा जाता अब करो स्त्री का आलिंगन, बेटा तुमने बहुत मनमानी की है। इसलिए बहुत सावधान होकर के जीना चाहिए। पापिष्ठत्वे प्राप्ति माने परस्पर संगह पापातिशय हेतु, इसलिए अनुशासन में रहना चाहिए। 29वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? अत्रैव नरक स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिता। कपिल भगवान मैया से कह रहे हैं माँ अत्रैव नरक स्वर्ग, अरे माँ सच्ची पूछो तो जो स्वर्ग और नरक इन दोनों लोकों में जैसा जैसा कुछ ऊपर देखने में आता है शास्त्रोक्त विधि से, जो श्रुत है, जो पठित है वो सब इसी धरती पर भी देखने में आ जाता। अत्रैव माने अस्मिन्नेव संसारे, अस्मिन्नेव शरीरे, आपको सब स्वर्ग और नरक यहीं दिख जाएगा। जैसी जैसी यातनाएं वहाँ, वैसी वैसी सुख दुख यहाँ भी हैं। या यातना वही नारक्य, जो नारकी यातना है वो यहाँ हॉस्पिटल जाओ, पुलिस थानों में जाओ और कारागारों में जाओ, वैसी यातना यहाँ भी दिख जाती हैं। अत्रैव स्वर्ग नरक, अरे मैया यहीं इसी पृथ्वी पर ही स्वर्ग नरक है, ऐसा कहा जाता है। क्यों? बोले या नारक्या यातना, जो नारकी यातनाएं हैं वो ता वही इह अपि यहीं देखनी जाती हैं, यहीं मिल जाती हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये 29वां है, हाँ, न चैतत असंभावितम अत्रापि दृश्यमानत्वात्। ये बात क्यों कही भगवान कपिल ने कि मैया यहीं स्वर्ग नरक का उपलक्षणत्वेन दर्शन हो जाता है? बोले कोई कहे कि नहीं कपोल कल्पित है, क्या स्वर्ग क्या नरक, कौन ने किसने देखा कौन जाने, सब कल्पना है, मनगढ़ंत बात है। तो भगवान कपिल कहते हैं माँ ऐसा नहीं समझना कि नरक नहीं होता है। कोई नास्तिक ऐसा कहे तो उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्यों? बोले जिन जिन यातनाओं की चर्चा हम नरक लोक के लिए कर रहे हैं वो यातना यहाँ भी देखी जाती हैं, वैसी वैसी दुख की पीड़ा की परिस्थितियां यहाँ भी। न चैतत असंभावितम, ऐसा मत समझना कि संभव नहीं है, कल्पना है। क्यों? बोले दृश्यमानत्वात्, यही संसार में भी देखा जाता है। अत्रैवेति, इसलिए कहा कि स्वर्ग के जैसे सुखों का उपलक्षणत्वेन यहाँ भी दर्शन होता है और नरक जैसी यातनाओं का, दुखों का उपलक्षणत्वेन यहाँ भी दर्शन होता है, इसलिए शंका नहीं करना। वंशीधर जी क्या कह रहे हैं? अत्रापि राजदंडे, यहाँ देखो ना, जब राजा के राजपुरुष दंड देते हैं तो कासांचित प्रत्यवयव कृतनाद यातना नाम, देखो किसी को दंडित किया जाता है तो शरीर के अंग अंग काट दिए जाते हैं, गोला लाठी लगाई जाती है और न जाने कैसे कैसे बांध करके कारागार में डाल दिया जाता है। भैया
कहते हैं वो पेट्रोल आदि का भी प्रयोग करते हैं, लाल मिर्चों का भी प्रयोग करते हैं। एक तो कहते हैं ऐसा करते हैं कि बांध दिया जाता है, हिल नहीं सके, और ऊपर से टप 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 अखंड पानी की बूंद माथे पर या सिर पर पड़ती है तो चीत्कार करता है। आप सोचते हो पानी की बूंद पड़ने से पीड़ा नहीं होती? बाबा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा जब तक अपराधी अपना अपराध स्वीकार नहीं करता तब तक एक एक बूंद पड़ती है तो लगता है फट जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यही सब देखने में आ जाता है। और सम्मान कैसा? बोले जब कोई अच्छा काम करता है तो राजा कहता है इनको चंदन लगाओ, इनको माला पहनाओ, स्रक चंदन बनितादि सुख भोगानांच दर्शनात्। तो यहाँ देख लीजिए सब वैसा ही मिलता है। इसलिए स्वर्ग और नरक की जो बातें हैं सब लगभग उपलक्षणत्वेन यहाँ भी प्राप्त होती हैं। कहते एवं कुटुंबम बिभ्राण उदरम भर एव वा विसृज्ये हो भयम प्रेत्य भुंक्ते तत्फलमीदृशम। भगवान कपिल कहते हैं मैया इस व्यक्ति ने पूरा जीवन अपने परिवार के पोषण में लगाया हो अथवा केवल अपना ही पेट भरने में लगाया हो, ये दोनों, चाहे परिवार का पोषण करने वाला हो चाहे पेट का पोषण करने वाला हो, इहो भयम माने यही दोनों, माने कुटुंब और देह को विसृज्य, जिस परिवार के लिए जान छिड़कता सब छोड़ के जाना पड़ता है, जिस शरीर को तेल मालिश करता है, बादाम खिलाता है, बादाम का हलवा खिलाता है, बड़ा मगन होता है अपनी भुजाएं देख देख करके, इसको भी छोड़ के जाना पड़ता है। कोई थोड़ा सुंदर हो तो शीशा देखे देखे चैन नहीं आता कि मेरे होठ ऐसे, मेरी नाक ऐसी, मेरी आँख ऐसी, मेरे गाल ऐसे, अपने आप ही मुग्ध हो रहा है। पर एक दिन यहीं छोड़ के जाना, विसृज्य प्रेत्य, छोड़ करके मर करके तत् ईदृशम फलम भुंक्ते, और अपने अपने कर्मों के अनुसार इस प्रकार के फल भोगता है। ऐसा कह रहे उभयम माने दोनों को छोड़ के जाना पड़ता है, परिवार को भी, कुटुंब को भी और शरीर को भी त्याग के जाना पड़ता है। 30वें श्लोक में कोई टीका नहीं है। 31वां एक प्रपद्यते ध्वांतम हित्वेदम स्वकलेवरम कुशले तरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्धृतम। कह रहे भैया एक प्रपद्यते, यहाँ बड़ा चिल्लाता है मेरे इतने बंधु, इतने बांधव, इतने सेवक, इतने चेले, इतना मेरे सैनिक, इतनी मेरी शक्ति, इतना धन, इतना बड़ा घर, जानते नहीं मैं कौन हूँ? तुम समझते नहीं मैं कौन हूँ, जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो वो अकेला जाता है। इदं स्वं कलेवरम हित्वा, इस अपने सुंदर सजे धजे और बहुत आकर्षक शरीर को छोड़ करके अकेला जाता है। भूतद्रोहेण, प्राणियों से जो द्रोह करके जाता है, यद वृतं, जो इकट्ठा किया था वो उसे सबको क्या करता है? वो कुशल इतर माने कुशल से इतर अर्थात पुण्य से इतर जो पाप आदि किया है उस पाप रूप पाथे को लेके जाता है। अच्छा, आपने कुशल माने पुण्य कर्म किया हो तो पुण्यजन्य जो अनुकूल फल होगा वो लेके जाओगे, और कुशलेतर माने आपने पुण्यतर माने पाप किया होगा तो पाथे के रूप में वही पाप का ही फल जाएगा। तो पाथे माने पाप, पाथे माने मार्ग का जो आहार है उसको लेके जा, एक अकेला। ध्वांतम माने अंधकाराच्छन्न नरक में अकेला ही जाता है। जिन परिवार के लोगों के पोषण के लिए तो मिथ्याचार करते हो, लोभ पूर्वक कर्म करते हो, हाय हाय करते मरे जाते हो, उस पाप की कमाई का स्वाद भले ही संसार के परिवार के लोग लें, पर उस पाप करके जो कमाई की है उस पाप का फल तुमको अकेले भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान, कोई साथ नहीं आता, कर्म का फल भोगने अकेले भोगना पड़ता है। ऐसा 31वें श्लोक में कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं पापार्जितम धनम भुंजते बहवः, पाप की कमाई का उपभोग करने वाले पुत्र पुत्री मित्र पत्नी भाई बंधु माता पिता चेला गुरु शिष्य सेवक सब होते हैं। मित्र मंडली आ जाती है, पार्टी हो जाए,
और तुम बड़े मगन होकर के नोट लुटाते हो, बरसाते हो ऐसे करके, किसी की सगाई में, किसी के विवाह में, किसी के जन्मोत्सव में, किसी की कथा में, किसी की व्यथा में ऐसे लुटाते हो ना। ये बड़ा मगन, लोग कहते हैं अरे बड़े उदार हैं, बड़े लुटाते हैं भाई, बहुत धनवान हैं। कहाँ से आए तुम पर पैसा? ये तो जहाँ से भी आए तुम जानो। ऐसा जो करने वाले हैं, इस पाप की कमाई का उपभोग करने वाले हजार होंगे, पर पाप कर्म का फल भोगने वाले तुम अकेले होगे। पापार्जितम धनम भुंजते बहवः पर कर्तैव नरकम याति, परंतु पाप कर्म करता केवल अकेला नरक जाता है। इत्याह एक इति भूतद्रोहेण यदभृतम, भूतद्रोह माने प्राणियों को पीड़ित करके, छल करके, चालाकी करके, झूठ बोल करके जो धन कमाया जाता है। अभी हम दूसरों की तो क्या जाने, हम तो साधुओं की बात करते हैं। चालाकी करके, झूठ बोल करके जो धन इकट्ठा किया जाता है, साधु के पास जो धन आता है वो ब्राह्मण की सेवा के लिए आता है, साधु की सेवा के लिए आता है, गौ सेवा के लिए आता है, मंदिर में ठाकुर जी की सेवा के लिए आता है। और किसके लिए आता है? या तो किसी के भोजन के लिए आएगा, किसी की व्यवस्था। कोई इसलिए देता है कि तुम मौज करो, लुटाओ, इसे व्यक्तिगत जीवन के उपभोग के साधन जुटाओ, इसलिए आता है क्या? तो कहते हैं कि एक भूतद्रोहेण, छल करके जो तुमने इकट्ठा किया, तत् स्थूलम स्वकलेबरम यही, उस स्थूल शरीर को तो भले यही छोड़ करके चला जाता है जो आपने भरण पोषण किया है, जीवों को पीड़ित करके अपना शरीर जो चमकाया है वो यहीं रह जाएगा। पर कुशलात इतरत पापम, कुशल कर्म से इतर जो पाप कर्म है, तदेव पाथेयम भोग्यम यस्य, वही पाथेय है, वही मार्ग में खाने का कलेवा है, उसे लेकर के साथ जाना पड़ता है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, ये समझ लेना चाहिए। 31वें श्लोक में कह रहे हैं पाथेयम माने पथि भोज्यम संबला, संबलम मार्ग में जो आहार विहार आदि होता है उसके लिए कह रहे हैं। 32वें श्लोक में कहते हैं दैवेना साधितम तस्य शमलम निरये पुमान भुंक्ते कुटुंब पोषस्य हृत वित्त इवातुरः। 32वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? हृत वित्त इवा माने जैसे किसी का धन चला गया, छिन गया, लुट गया, नष्ट हो गया, हरण हो गया, तो जैसे किसी धनहीन जिसका धन चुर गया उसकी भांति आतुरः बड़ा व्याकुल होता है। और कुटुंब पोषस्य तस्य समलम, कुटुंब के पोषण के उस समय जो पाप किया है उस पाप का फल दैवेन आसादितम, दैव के देने से उस मनुष्य को प्राप्त होता है। पुमान निरय भुंगते, नरक में भोगता है। कर्म करता है यहाँ, फल भोगना पड़ता है नरकादिक लोकों में। इसलिए ऐसा कोई कर्म मत करो जिसका फल भोगने में तुमको शर्मिंदगी उठानी पड़े, लज्जित होना पड़े। भगवान के यहाँ जाओ और वहाँ पेशी हो, फिर लज्जा के मारे आँख ना उठा पाओ। आपका मन जानता है ना सही क्या है गलत क्या है, क्यों जाना है कहीं? झूठ क्या है सच क्या है आपका मन जानता है। जब जो भूमि का टुकड़ा तुम्हारा नहीं है, जो द्रव्य तुम्हारा नहीं है, जो सोने का टुकड़ा तुम्हारा नहीं है, जो संपत्ति तुम्हारी नहीं है, तो पता है कि मेरी है कि नहीं है। किसी दूसरे से क्यों पूछना, क्यों कानून के पास जाना, क्यों राजा के पास जाना, क्यों पड़ोसी से पूछना? आप जानते हो मेरी है तो है, मेरी नहीं है तो नहीं है। ये कर्म अच्छा है कि बुरा है ये भी तुम जानते हो, तो दूसरों के भरोसे क्यों? छल पूर्वक केवल संसार की झूठी प्रशंसा और शान के चक्कर में मिथ्याचार नहीं करना, नहीं तो फल भोगना पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं 32वें श्लोक में? कहते हैं ननु पापम अपि विहाय गच्छतु। अरे भाई जब तुम शरीर छोड़ करके जा रहे हो तो पाप भी छोड़ करके चले जाओ। प्रश्न कर रहे हैं जब सब कुछ छोड़ के जाना है तो पाप छोड़ के क्यों नहीं जा सकते? कहते दैवेन, नहीं छोड़ सकते, ये दैव का विधान है, संग संग तुम्हारे पाप जाता है। तस्य कुटुंब पोषणस्य शमलम पापम, परिवार के पालन पोषण के लिए, शरीर के पालन पोषण के लिए जो आपने पाप किया वो दैवेन ईश्वरेण प्रापितम, वो दैव के द्वारा, ईश्वर के द्वारा वहाँ प्राप्त करा दिया जाता है, उसका फल भोगना ही पड़ता है।
उसे कोई नहीं बच सकता। हाँ, अत्राशंकते, बोले कोई बात नहीं, वो तो भोगना ही पड़ता है भैया। आगे कह रहे हैं 33वें श्लोक में, कहते हैं केवलेन ह्यधर्मेण कुटुंब भरणोत्सुकः याति जीवोन्धता मिश्रम चरमम तमसः पदम। 33वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो अभागा केवल अधर्म के द्वारा ही अपने परिवार का पोषण करता है, केवलेन अधर्मेण ही कुटुंब भरण उत्सुकः, जो अभागा मनुष्य अधर्म पूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता है, करता है, जीव वो तमसः चरमम पदम, वो नरक के अंतिम छोर पर जो भयावह कष्ट है वो अंधतामिश्रम याति, उस अंधतामिश्र अत्यंत नार की यातना को प्राप्त होता है, भोगना ही पड़ता है। कह रहे हैं 34वें श्लोक में पुनर्मनुष्य 33वें में ना कहते हैं ननु कुटुंब पोषणम विहितम एव, भाई ये तो परिवार का पालन तो करना ही होता है, भाई परिवार का पालन करना चाहिए तो शास्त्र की आज्ञा है, परंतु शास्त्र कहता है धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, नैतिकता पूर्वक, सदाचार पूर्वक परिवार का पालन पोषण करो, अन्याय अनैतिकता पूर्वक नहीं। केवल ना तमसो नरकस्य चरमम पदम स्थानम, केवल अधर्म पूर्वक ही पालन करोगे, केवल नाम कमाने के लिए, झूठी शान के लिए, ऊंची अट्टालिका बनाने के लिए, तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। कहाँ भोगना पड़ेगा? तमसो नरकस्य चरमम, नरक का अंतिम चरम पद है अंधतामिश्र तत्पदम स्थानम प्राप्य तद भोगते, वहाँ भोगना पड़ता है। 34वें श्लोक में कह रहे हैं अधस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राब्रजेत् शुचिः। श्री कपिल भगवान ने कहा मैया अधस्तान नरलोकस्य, बोले नरलोकस्य माने मनुष्य शरीर, मनुष्य लोक में, अधस्तान माने नीचे, मनुष्य लोक के नीचे, बोले यावती यातना आदयः, जितनी यातना अधिक हैं क्रमशः समनुक्रम्य वो सब भोगनी पड़ती हैं। मनुष्य शरीर के नीचे नीचे जितनी पाप के फलस्वरूप यातनाएं हैं, जैसे जैसे 84 लाख शरीर हैं, उनको सबको पार करना पड़ता है। एक बार मनुष्य के शरीर से पाप प्रभाव के कारण पतित हुआ तो 84 लाख शरीर भोगने पड़ते हैं, 83,99,999 यातना शरीर भोगने पड़ते हैं। पेड़ बनेगा, पक्षी बनेगा, पशु बनेगा, कीट पतंग बनेगा, न जाने क्या क्या बनेगा, जब सबको पार करके आता है, जब पवित्र हो जाता है प्रायश्चित करते करते, पाप भोगते भोगते, तब जाके मनुष्य बनता है। अत्र आव्रतेत, आव्रतेत माने फिर इस मनुष्य शरीर में आता है। क्रमशः पुनरत्राब्रजेत या आव्रतेत आता है, ऐसा कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं पुनर्मनुष्य शरीर प्राप्ति प्रकारम आह, फिर से कैसे मनुष्य बनेगा इस पद्धति को, इस विधि को बता रहे हैं। नरलोकस्य मनुष्य देहस्य प्राप्ते है, मनुष्य शरीर में है और यहाँ किए प्रचुरता से पाप, तो अधस्तात माने इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होने से पहले अर्वाक यावत्यो यातना, जितनी यातनाएं, आदि शब्द का तात्पर्य कहीं सूकर बनो, कहीं कुत्ता बनो इत्यादि, जितनी यातनाएं हैं 83,99,999, उन सब योनियों को उन शरीरों में जा करके उन पाप फलों को भोग करके या अस्ता सर्वा क्रमेण संप्राप्य, उन सब शरीरों में अपने पूर्व जन्म कृत पापों का फल भोगते भोगते भोगे न क्षीण पाप, जब पाप क्षीण हो जाते हैं तो शुचि माने फिर पवित्र हो जाता है, सन माने पवित्र हो करके अत्र पुनः नरत्वम प्राप्नोति, फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। परंतु भैया बड़ी लंबी यात्रा करके आना पड़ता है। ऐसा कह करके आज 30वां अध्याय संपन्न हुआ। जय जय श्री मद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे 63तमोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।